हम यहाँ पे पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका क्वेश्चन पेपर था सेमेस्टर एग्ज़ाम का, उसी का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। रीज़न क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अटैम्प्ट करना नहीं आ रहा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि हम अटैम्प्ट कैसे करें। कुछ बेसिक ऐसे टिप्स है जो आपको ध्यान रखना है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो या फिर मैथ्स का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो ना, तो कुछ ऐसे स्मॉल थिंग्स है जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्टली, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने MCQ के क्वेश्चंस प्लस है ना बहुत उनके जो ऑप्शंस है वो भी लिखे हैं। कोई रीज़न नहीं है, आप क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो, कोई नीड नहीं है क्वेश्चन लिखने की, कोई नीड नहीं है आपको उसके है ना पूरे के पूरे जितने भी ऑप्शंस दिए वो लिखने की। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और इफ़ अगर किसी ने क्वेश्चन लिखा है तो डायरेक्ट उसका आंसर लिखो, ऑप्शंस उतारने का क्या नहीं, ठीक है। और कुछ ने ऑप्शंस उतारने के बाद टिक भी नहीं लगाया कि भाई क्या आंसर है, सिर्फ क्वेश्चन उतार के छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ों के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। और सेकंड, जहाँ पे सॉल्व द प्रॉब्लम दी आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस फ्रेम करने के मार्क्स होते हैं उसके अंदर। आप सेंटेंस फ्रेम करके दोगे, इफ़ आपका फाइनल आंसर रॉन्ग आता है स्टिल यू गेट मार्क्स, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको MCQ में, अ क्यूबॉइड हैज़ डैश कॉर्नर, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अ ब्रिक्स इज़ अ डैश डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 LBH। देन आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ लेंथ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को किस में हम लोग मेजर करेंगे, तो मीटर्स, ठीक है। आप लोगों को अपनी स्क्रीन थोड़ी रोटेट करनी पड़ेगी, ओके। चलो नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कन्वर्ट इनटू मीटर, तो कन्वर्ट इनटू मीटर में क्या है, 3 किलोमीटर एंड 324 मीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3324 मीटर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा C। देन इसके नीचे वाले में दिया हुआ था 4921 मीटर, इसे किलोमीटर एंड मीटर में सेम डिवाइड बाय 1000 करोगे, 4921 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर 921 मीटर। देन उसके बाद दिया हुआ था यहाँ पे देखो बहुत इजी पूछा था, 976 मोर देन 2876, कंफ्यूज होने जैसा नहीं है, मोर देन मतलब प्लस कर देना, तो प्लस करने पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 3852, मीन्स आंसर B। चलो विच मंथ इज द शॉर्टेस्ट मंथ, सबसे छोटा मंथ कौन सा होता है, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट मंथ हो जाएगा February। देन इफ 1 kg वेस्ट पेपर, देखो यहाँ पे 1 kg की कॉस्ट कितनी थी 25, हमें पूछा कितना था 2 kg का, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर हो जाता 50 रुपीज़। देन 1 लीटर डैश ml, तो यहाँ पे देखो 800 प्लस 200 भी 1000 होता है एंड प्लस 500 प्लस 500 भी 1000 होता है, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी में दिया था बोथ B एंड C, तो आपको इसे राइट करना था। अब यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, 9024 ml था, आप इसे करोगे सॉल्व तो आ जाएगा 924, 9 लीटर 24 ml, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपने सेम ही आंसर लिख दिया है तो भी इट्स ओके, मैंने इसमें आपको मार्क्स दिए हैं बिकॉज इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक थी। इफ़ अगर क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो आपको मार्क्स मिलते हैं, फाइन। नेक्स्ट में यहाँ पे फिलिप्स की बात कर लेते हैं। वेट, फाइन। अ डाइस हैज़ डैश फेसेस, तो 6। अ सर्कल हैज़ डैश एंड डैश साइड एंड कॉर्नर, तो सर्कल के ना ही साइड होते हैं ना ही कॉर्नर होते हैं, तो 0 0 आएगा यहाँ, ठीक है। सो 6 0 0 एंड 171 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे आप कर सकते थे 100 प्लस 71,
और मीटर में दिया है तो 1 मीटर 71 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में आंसर लिख देती हूँ बिकॉज इसके अंदर तो फील नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, वेट, यस, देन अ ईयर इन विच फेब्रुवरी हैज़ 29 डेज। ठीक है, तो कौन सा ईयर माना जाता है? लीप ईयर। देन व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन 6 शो हाफ पास्ट, हाफ आवर बीत चुका है, ऐसा हाफ पास्ट। देन इसका आ जाएगा पीएम का हो जाएगा प्राइम मेडियन। ओके, पोस्ट देन हम मैचिंग्स में देख लेते हैं। मैचिंग में आपके यहाँ पे कुछ करेक्शंस था। 4 किलोमीटर 67, 4 किलोमीटर सो यहाँ पे इसकी मैचिंग हो जाएगी। सी का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी से, सेकंड का हो जाएगा डी, फर्स्ट का हो जाएगा ए, एंड 4 का हो जाएगा ई, एंड लास्ट 5th का हो जाएगा बी। ठीक है, सो जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर कुछ भी नहीं किया है या फिर जो रॉन्ग आंसर्स दिए हुए थे वही लिख दिए, उनको भी मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। चलो नेक्स्ट है 9, यहाँ पे 9 मीटर एंड 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो आंसर आ जाएगा 921 सेंटीमीटर। 3545 सेंटीमीटर का हो जाएगा 335। यहाँ पे आपको मीटर में कन्वर्ट करना था, दोनों में नहीं करने को बोला था, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट में 35.45 मीटर। नेक्स्ट वाले का हो जाएगा 9.333 किलोमीटर, और यहाँ पे ml में दिया हुआ था तो 1 लीटर एंड 3 ml। यस, यहाँ हो जाएगा 921 मीटर, यहाँ हो जाएगा 35.45 मीटर। देन यहाँ हो जाएगा 9.333 किलोमीटर, एंड इसके नीचे हो जाएगा 1 लीटर 3 ml। देन 4 मंथ, तो 4 मंथ के अंदर 1 मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं, तो 4 मंथ में होंगे 120 और प्लस 5 तो 125 डेज। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें काफ़ी जनों ने मिस्टेक की है, मतलब ऑलमोस्ट जनों ने मिस्टेक की है। यहाँ पे क्या बोला था आपको, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था इन डिजिट से, तो यहाँ पे डिजिट क्या दी थी 2308, तो हम लार्जेस्ट बनाएंगे तो कैसे अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग में, बड़े से छोटा, तो 8320 ये बन जाता लार्जेस्ट। इसके बीच में कॉमा नहीं लगाने क्योंकि ये डिजिट नहीं, हम नंबर प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वाले का हो जाता 2038। अब आप बोलोगे ज़ीरो आगे क्यों नहीं आया, तो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था ज़ीरो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आता। बी सेकेंड वाले में हो जाएगा 9631 और इसका हो जाएगा 1369। ठीक है, मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे सिंपली आपको 5598 मल्टीप्लाई बाय 123, एंड यहाँ पे आपको डिवीजन करना था 3960 डिवाइडेड बाय 24। सिंपल 122 को पहले 1223 को प्लस करना था यहाँ पे आपको। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। 5 वेट मैं रफ में ले लेती हूँ।
5 5 9 8 5 5 9 8 को मल्टीप्लाई करना था 123 से, तो 123 सबसे पहले 3 को करेंगे, तो 3 8 ज़ा हो जाएगा, 3 1 ज़ा सॉरी 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24, तो 4 यहाँ पे 2 कैरी ओवर, देन 3 9 ज़ा हो जाएगा 27 27 प्लस 3 देन हो जाएगा 30, ठीक है, 0 3 कैरी ओवर, यहाँ पे 2 कैरी ओवर था, हाँ, और 3 5 ज़ा हो जाएगा 15 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, 1 कैरी ओवर, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16, अगेन मल्टीप्लाई 2 8 ज़ा 16 1 कैरी ओवर, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19 1 कैरी ओवर, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11 1 कैरी ओवर एंड अगेन 11, क्रॉस क्रॉस, चलो 1 इसका तो एज इट इज़ रहेगा बिकॉज 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, सो हो जाएगा 8 9 5 5, प्लस कर लेते हैं इसे, फोर का 4 6 6 9 प्लस पहले 8 प्लस 8 16 एंड 16 प्लस 9 करना है आपको, ट्वेंटी 2 पर कैरी ओवर, 9 प्लस 1 10 10 प्लस 6 16 16 प्लस 2 18 1 5 6 7 8 और 1 6, तो 6 8 8 5 6 4 होगा करेक्ट आंसर, यहाँ लिख देते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाता 6 8 8 5 6 4। चलो नेक्स्ट डिवीजन करोगे आंसर आ जाएगा 165, देख लेते हैं कैसे, किसको करना था 3960 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, तो 24 1 ज़ा 24, 9 में से 4 चला गया 5, 3 में से 2 चला गया 1, 6 एज इट इज़, यहाँ पे 6 नीचे उतार लिया, देन 24 6 ज़ा, देख लो यहाँ पे 24 6 ज़ा कितना होगा, 4 6 ज़ा 24 एंड 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 144, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 144, माइनस कर दो, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 एंड 0, नीचे आ जाएगा 0, तो 24 5 ज़ा, यहाँ पे करके देख लो 24 5 ज़ा, 5 4 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 120, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाता 165। अब प्लस करने वाला था, थर्ड वाले के अंदर नंबर दिया था आपको 1 1 2 2 3 प्लस 4 5 6 6, प्लस कर लो, 3 प्लस 6 9, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 1 5। अब इसी नंबर को आपको माइनस करना था, किससे माइनस करना था 2610 से, 2610 माइनस कर दो, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया 3, तो 3179 करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा थर्ड का आंसर 3179। वैसे ही हम लोग फोर्थ का देख लेते हैं, फोर्थ के लिए हमें क्या चाहिए था 4 5 8 8 -3500,
कर दो, 8 का 8 एज इट इज़ 0 1। अब इस नंबर पे प्लस करना था 1088 पे प्लस करना है आपको 677 को, 677। 15 1 कैरी ओवर, 16 1 कैरी ओवर, 7 1, तो 1765 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1765। और लास्ट में मल्टीप्लाई करना था, बहुत इजी था, 100 से मल्टीप्लाई मतलब 98900, लास्ट में 2 0। चलो ये जो कॉस्ट वाला है इसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने मिस्टेक की, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने अटैम्प्ट ही नहीं किया। क्यों? इतना इजी था, आप लोगों को ये अटैम्प्ट ज़रूर करना चाहिए था। एक बार हम यहीं पे वापस ब्रीफली सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ब्रास का हमें सबसे पहले दिया हुआ है। फाइन, हमें क्या पूछा है, ब्रास का पूछा है कि कितनी वैल्यू में हमें निकालना है इसे, 4.5 kg, 4.5 kg ब्रास आपको निकालना। पहले कॉस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको, इस मेटल का ब्रास का दिया हुआ है कॉस्ट 200, ठीक है। तो पहले हम 400 का निकालेंगे, 4 kg का निकालने के लिए 400 मल्टीप्लाई बाय 200, और हाफ kg का निकालने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 200। सॉल्व कर लो इसे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 200 हो जाएगा 800 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200 डिवाइड 100, तो हो जाएगा 900। मतलब हमें अगर 4.5 kg अगर ब्रास खरीदना है तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, हमें उसे पे करना पड़ेगा 900, यहाँ लिखेंगे 900। फिर पूछा है 6.5 kg न्यूज़पेपर, वेस्ट न्यूज़पेपर, तो कितना 6.5 kg वेस्ट न्यूज़पेपर, तो 6 kg का पहले प्राइस क्या दी हुई है वेस्ट न्यूज़पेपर की 8, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 और हाफ मल्टीप्लाई बाय 8, हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 का क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8 डिवाइड बाय 2 4, तो हाफ का प्राइस हो गया 4, और 6 8 जा 56, सॉरी 4, यहाँ हो जाएगा 48, 48 प्लस 4 इज इक्वल टू 52, तो कितनी हो जाएगी वेस्ट न्यूज़पेपर की कॉस्ट 52, तो यहाँ लिख दो 52। देन 2 kg आयन, ये तो कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है, क्या दिया हुआ है 2 kg आयन का, फर्स्ट 1 kg आयन अगर 150 का है तो 2 kg कितना हो जाएगा 300 का, तो यहाँ लिख देंगे 300। कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक 2.5 प्लास्टिक का पूछा हुआ है, तो अगेन ऐसा ही करेंगे, 2.5 हमें प्लास्टिक का पूछा है, तो पहले 2 और फिर हाफ kg का प्लस कर देंगे इन दोनों को। कितना भाव है प्लास्टिक का, हमें प्राइसिंग क्या दी हुई थी, दिया हुआ है 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 और 4 बाय 2 2, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, तो प्लास्टिक के हमें कितने रुपए मिलेंगे 10 रुपीज़। चलो एक बार वापस फील कर लेते हैं यहाँ पे, $900, 52, 300 और 10 सबको प्लस कर दो, तो 900 प्लस 300 कितना हो जाएगा 12, 1200 प्लस 62, 1200 प्लस 62 हो जाएगा हमारा टोटल बिल। इतना इजी था, ये बहुत जनों ने अटैम्प्ट नहीं किया। चलो सॉल्व द प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेक इज इक्वल टू 6 रुपीज़, तो देन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 2500 ब्रिक्स। तो हमें क्या करना था यहाँ पे, सिंपली मल्टीप्लाई, फर्स्ट के आंसर में सेंटेंस यहाँ पे आपको लिखना है, लेकिन आंसर होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 2500
00, ठीक है। सेकंड का आंसर हो जाता है यहाँ पे 0 0 0 15,000। सेकंड में दिया हुआ है कि जो शू सेलर है उसने बेचे हैं एक दिन 650 शूज़ प्लस दूसरे दिन 3752, तो टोटल उसने कितने शूज़ बेचे, तो हो जाता आंसर 6420। तो दोनों दिन के मिला के उसने कितने है ना शूज़ बेचे 6402। नेक्स्ट वाले में देखो, थर्ड वाले के अंदर अ रोप मेजर 20 मीटर और 90 सेंटीमीटर, उस मीटर में से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर कट कर दिया, तो कितना बच गया, तो थर्ड का आंसर हो जाता है 18 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फोर्थ वाले में देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर में, दूसरी दी हुई है मीटर में, तो या फिर तो दोनों को मीटर में या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मेरी हाइट 90 सेंटीमीटर है और मेरी सिस्टर की हाइट अगर मैं कन्वर्ट कर देती हूँ सेंटीमीटर में, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 कर देती हूँ, तो हो जाएगा 160। तो यहाँ पे पूछा है दोनों का डिफरेंस बताओ, तो फोर्थ के आंसर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्थ के आंसर के लिए 160 माइनस 90 करके मुझे बताना है कितना डिफरेंस आ रहा है, 70 सेंटीमीटर जितना डिफरेंस आ रहा है। फाइंड द सम ऑफ 5 डिजिट। अच्छा, ये 5 डिजिट एंड 4 डिजिट का भी बहुत जनों को नहीं पता था कि 5 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, 4 डिजिट नंबर क्या होता है। तो 5 डिजिट आपको यहाँ पे पूछा था स्मॉलेस्ट, तो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है 10,000 और 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होता है 9,999। आंसर हो जाएगा 19999। मीन्स 19,909, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और जो 6th वाला था, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कपबोर्ड है स्कूल के अंदर, लाइब्रेरी है जिसके अंदर 5 शेल्फ है, मतलब 5 खांचे, उसके अंदर इक्वल बुक्स आपको डालनी है। आपके पास टोटल बुक्स कितनी है 75 टोटल बुक्स है और मेरे पास कितने खांचे हैं 5, तो डिवाइड करेंगे आंसर आ जाता 15। सो 6th का आंसर हो जाता 15 बुक्स इन ईच सेल्फ एंड 5th का आंसर आ जाता 19,999, ठीक है। इतने इजी थे, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किए, तो कभी भी आपको अटैम्प्ट करना नहीं छोड़ना है, ट्राई करो, लास्ट फाइनल आंसर